गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज का लेक्चर में पॉइंट टू पॉइंट स्पेशल आपके लिए जोड़ दिया गया है फिर से, क्योंकि अलग से इसकी वीडियो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा था सब कुछ और वीडियो टाइम से नहीं आ रही थी, इरेगुलरिटी हो रही थी, जो एक अच्छी बात नहीं होती है। ओके, तो आज से ये इसी में ऐड होगा। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये ज़रूर करें। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा और फेसबुक की स्टोरी देखना ना भूलें। यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी और हमारी वीडियो तथा किसी भी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको MCQs भी मिलेंगे जिन्हें आप डेली सॉल्व कर सकते हैं। सभी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। अगर आप स्टडी विथ नीलम पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से हमारा स्टडी विथ नीलम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो सारी फैसिलिटीज़ आपको अलग अलग ऐप में मिल रही है वो यहाँ पर एक ही ऐप में आपको प्राप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए जो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। क्या है इस योजना का उद्देश्य? तो इस योजना का उद्देश्य जो UPSC के द्वारा या IAS मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं अल्पसंख्यक क्षेत्र के, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन मटेरियल और कोचिंग प्रोवाइड कराना। क्लियर है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अब देखिए, एक उड़ान योजना भी आपने सुनी होगी। तो इस उड़ान योजना का जो उद्देश्य था वो था घरेलू हवाई परिवहन या क्षेत्रीय हवाई परिवहन को बढ़ावा देना। ओके, तो ये नई उड़ान योजना और उड़ान योजना दोनों को मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के द्वारा इसे बताया गया था। किसको? इसको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बारे में। हाल ही में सस्तो डील ई-कॉमर्स फर्म के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया। यह किस देश की कंपनी है? तो ये कंपनी है नेपाल की। किस देश की कंपनी है? नेपाल की। फ्लिपकार्ट और इसके मध्य एक समझौता हुआ है और फ्लिपकार्ट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। ओके, याद रखिएगा, सस्तो डील जो ई-कॉमर्स फर्म है ये किस देश की है? तो ये है आपके नेपाल की। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेपाल की। तो ये रही लोकेशन नेपाल की। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और काठमांडू में आपको कार्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा सार्क का। ओके, यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है यहाँ की विद्या देवी भंडारी, जिन्होंने नेपाल के नए मैप को मंजूरी दी थी। और PM है यहाँ के KP शर्मा ओली। कौन है? KP शर्मा ओली। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नेपाल से और इंडिया से याद रखेंगे। हाल ही में NHAI ने निम्न में से किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है हरित पथ ऐप। ठीक है, हरित पथ ऐप के माध्यम से NHAI नेशनल हाईवे के दोनों ओर होने वाला जो वृक्षारोपण है उस पर निगरानी कर सकेगा। निगरानी करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सरकार के जो लक्ष्य होते हैं उसी के पूरा करने के लिए क्या हाईवे के दोनों ओर उतना ही वृक्षारोपण हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं योजना इंप्लीमेंट होती है लेकिन अगर उनकी निगरानी नहीं होती है तो वो कार्य रूप में वैसी दिखाई नहीं देती। पेपरों पर जरूर लिखा जाएगा कि भाई 15,000 पेड़ लगा दिए गए हैं या 15 लाख पेड़ लगा दिए गए हैं, लेकिन जब हकीकत में हम देखते हैं तो इस तरीके का वीराना नजर आता है। ओके, तो इसकी निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? हरित पथ ऐप। हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके लेखक है प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह। इन दोनों ने मिलकर ही इस बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, इंडियाज टुमारो जनरेशन। तो ये आप याद रखेंगे। निरुपमा यादव की बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है विशेष कोड टू विन। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत
हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है? तो ये बन गया है दूसरा चिड़ियाघर मैसूर चिड़ियाघर। कौन सा चिड़ियाघर बना है? मैसूर चिड़ियाघर बना है हंटिंग चीता को लेकर आने वाला। ठीक है, कहाँ से लाए जा रहे हैं ये हंटिंग चीता? तो ये लाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से 3 चीते लाए गए हैं। ठीक है, 3 चीतों को लाया गया है कहाँ? मैसूर चिड़ियाघर। मैसूर क्या है? दूसरे चिड़ियाघर में लाया गया। तो पहला चिड़ियाघर कौन सा था जहाँ लाया गया था? तो वो था हैदराबाद। ठीक है, मैसूर और हैदराबाद ये दोनों ही चिड़ियाघर में क्या लाया गया? हंटिंग चीता को लाया गया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो ये आप याद रखेंगे। निम्न में से किस राज्य द्वारा हाल ही में सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसने की ये घोषणा? मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य में जो भी कोई नौकरियां, सरकारी नौकरियां आएंगी, वैकेंसी आएगी, उसमें राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। और सबसे पहले इस तरीके का जो प्रस्ताव था वो कौन लेकर आया था? पहले लाया था हरियाणा, और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है कि जो भी कोई नौकरियां महाराष्ट्र में होंगी, रोजगार के जितने अवसर होंगे वो किसको प्राप्त होंगे? महाराष्ट्र के लोगों को प्राप्त होंगे। और पहला हरियाणा था और तीसरा मध्य प्रदेश बन गया है। तो ये भी आप याद रखें। हालांकि हरियाणा और मध्य प्रदेश ने कानून के माध्यम से ऐसा किया है और महाराष्ट्र ने सिर्फ एक योजना लेकर आए थे, उसके माध्यम से ऐसा किया है। तो अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो हरियाणा पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, और ये महाराष्ट्र योजना के रूप में ऐसे लागू किया है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। ये रही मध्य प्रदेश की लोकेशन। पड़ोसी है यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। यहाँ की कैपिटल है भोपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं, कार्यभार संभाला है आनंदीबेन पटेल ने, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। तो ये पॉइंट आप मध्य प्रदेश से याद रखेंगे। और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जबलपुर हाईकोर्ट के AK मित्तल, अजय कुमार मित्तल। हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई चंडीगढ़ में। देखिए, जिस किसी ने भी वो हेल्थ कार्ड, जो डिजिटल हेल्थ कार्ड वाली, मैंने पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें सारे के सारे पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है और जो इंटरेस्टेड हैं उसे अच्छे से पढ़ने के लिए, तो वो उसे जाके देख सकते हैं। हालांकि मैंने उसमें बताया भी है आपको कि पहले यह योजना 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। ओके, और पहली बार इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ लागू किया गया? पहला केंद्र शासित प्रदेश तो ये चंडीगढ़ बन गया। अब धीरे धीरे सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाएगा और सबसे पहले 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू होगी, देन पूरे भारत में अप्लाई की जाएगी। तो ये हेल्थ कार्ड से क्या होगा? आपकी सभी मेडिकल हिस्ट्री, जितनी भी पैथोलॉजिकल जांचें हैं, वो इस हेल्थ कार्ड में नंबर के माध्यम से इंक्लूड होंगी। ओके, जैसे आपका आधार कार्ड में नंबर होता है आपका, उसी तरीके से हेल्थ कार्ड में भी होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने वहां के 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिलों वाली इमारतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है गुजरात राज्य ने। किसने दी है? गुजरात राज्य ने दी है। देखिए, पहले गुजरात राज्य में इसकी मंजिलों के निर्माण की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये रोक लगा दी गई थी। तो अब क्या कर सकते हैं आप? 70 या उससे बड़ी मंजिल भी आप बना रहे हैं तो आप उस फ्लोर को बना सकते हैं। तो अब ये कितने शहरों में दी गई है? 5 शहरों में। तो 5 शहर कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर। तो इन 5 शहरों को याद रखिएगा। इन्हीं 5 शहरों में ये मंजूरी दी गई है। तो ये रही लोकेशन गुजरात राज्य की। पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। CM कौन है? विजय रूपाणी है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये गुजरात से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं, देख लेते हैं हम फटाफट। गवर्नर आचार्य देवव्रत हम पढ़ चुके हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है गुजरात के? विक्रम नाथ है यहाँ के। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला आनंद गुजरात में बनी है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? गुजरात रहा। काकरापारा परमाणु परियोजना आपको कहाँ मिलेगी? तो गुजरात राज्य में मिलेगी। ठीक है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और जो गांधीनगर है वो गृह मंत्री अमित शाह की क्या है? लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, गुजरात का गांधीनगर। तो ये सारे पॉइंट आप गुजरात से याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को पट्टे या लीज पर देने की मंजूरी दी है? तो ये दी गई है उपरोक्त सभी, गुवाहाटी असम, ये है जयपुर आपका राजस्थान, और तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल। इन तीनों ही हवाई अड्डों को क्या कर दिया गया? 50 साल के लिए PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पर इसको 50 साल के लिए दे दिया गया है अडानी ग्रुप को। तो क्या होता है ये लीज पर देना? देखिए, इसमें दो तरीके से कार्य होगा। जो मैनेजमेंट का काम होगा, प्रबंधन का काम होगा, चलाने का काम होगा, वो करेगा कौन? अडानी ग्रुप। ओके, और जो सिक्योरिटी का काम होगा, सुरक्षा का काम होगा एयरपोर्ट से रिलेटेड, वो करेगी सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के आधार पर इन एयरपोर्ट का क्या होगा? नियमन किया जाएगा। कौन करेगा अब इनको रेगुलेट या मैनेजमेंट? तो अडानी ग्रुप करेगा। तो अडानी ग्रुप के पास अब इस तरीके के 6 क्या हो गए हैं? एयरपोर्ट हो गए हैं, जिनका कौन करेगा रेगुलेशन या मैनेजमेंट? अडानी ग्रुप करेगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए 6 एयरपोर्ट कौन कौन से? प्राइवेट एयरपोर्टों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 6 हो गई है। बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ, 3 ये हैं। और फिर हम पढ़ चुके हैं गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो याद रखिएगा बिल्कुल केयरफुली। और ये जो 3 हैं, ये 3 भी अडानी ग्रुप को ही दिए गए हैं। ओके, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी याद करने में, बस 6 एयरपोर्ट याद रखिएगा। और एयरपोर्ट के लिए भी मैंने आपका स्टैटिक्स जीके में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लेक्चर नंबर 6 आप देख सकते हैं स्टैटिक्स जीके का। तो उसमें आपको ये सारे एयरपोर्ट भी दिखाई देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहते हैं, आपको डायरेक्ट नाम के माध्यम से पूछा जा सकता है। ओके, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है हमारे, एवं शहरी राज्य मंत्री? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। ओके, तो ये कौन है हमारे नागरिक उड्डयन राज्य तथा शहरी आवास मंत्री? हरदीप सिंह पुरी। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संसद के अध्यक्ष के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया? देखिए, आपको समझना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा है संसद के अध्यक्ष, तो ऑब्वियसली कौन लेगा यहाँ पर पार्टिसिपेशन? तो वो करेंगे संसद के अध्यक्ष। कौन है हमारे संसद के अध्यक्ष? तो ओम बिरला हैं। ठीक है, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? राजस्थान का कोटा है। ये क्या है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हो। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलांकर। कौन थे देश के पहली लोकसभा के अध्यक्ष? गणेश वासुदेव मावलांकर थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, एक चीज आपको बता देती हूँ, ये जो आयोजन हुआ था संसद के अध्यक्षों का, ये किया गया था यूएनओ के सहयोग से, ऑस्ट्रिया संसद या जेनेवा संसद के द्वारा। ठीक है, और इसमें किस रूप में शामिल हुए? सभी कोरोना वायरस की वजह से जो भी कोई मीटिंगें हो रही है उसमें वर्चुअली ही शामिल हुए थे। कौन? ओम बिरला जी। कब से कब तक हुआ था ये? 19-20 अगस्त के मध्य इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अब हम फटाफट कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। NCERT के सर्वे के अनुसार 27% छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है। जैसे देश में बढ़ रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है डिजिटल एजुकेशन को, स्कूल डिजिटली चलेंगे, एग्जाम डिजिटली होंगे, तो उससे क्या हो रहा है भाई? आप योजना तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पास संसाधन ही नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये ऑनलाइन चैनल क्यों शुरू किया। मैंने केरल की एक घटना पढ़ी थी जब कोविड-19 शुरू हुआ था। ठीक है, मार्च अप्रैल के मध्य में सब स्कूलों ने क्या कर दिया था, केरल सरकार ने भी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस शुरू कर दी थी। उस बच्ची के घर में ना टीवी था, स्मार्टफोन नहीं था, एंड्रॉयड फोन नहीं था, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, और वो पढ़ाई के लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट थी। उसने स्वयं को फांसी लगा ली थी, 9th क्लास की स्टूडेंट थी। उसकी वजह से ही मैंने ये चैनल शुरू करा था। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों से बोलती हूँ कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। कोई ना कोई स्टूडेंट जिसके पास नहीं है वो अपने फ्रेंड्स को जरूर दिखाएं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, आप जिनके पास है आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हो। शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये इसका NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसी ने यह रिपोर्ट दी है। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी। किसने की थी? सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और CEO कौन है वर्तमान में? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है?
कल्याण कृष्णमूर्ति। नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? विनय मोहन पात्रा। कौन है? विनय मोहन पात्रा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा सुखवीर सिंह संधू। कौन है एनएचएआई के चेयरमैन? सुखवीर सिंह संधू। एनएचएआई पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण संगठन बन गया है। ठीक है, इसका पेपर वर्क खत्म हो गया, पूर्णतः डिजिटल हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम कोरोना फाइटर्स। कोरोना पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोरोना फाइटर्स वीडियो गेम लॉन्च किया गया था। दिल्ली सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया था कौन सा? लीड पोर्टल। मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुरक्षा या राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था। चेतन भगत की बुक का नाम क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर। निरुपमा यादव की बुक का नाम है विशेष कोड टू विन। यतीश यादव की बुक का नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ कवर्ड ऑपरेशन। नीना रॉय की बुक का नाम क्या है? अमेजिंग अयोध्या। ई श्रीधरन पिल्लई की बुक का नाम क्या है? कोरोना कविता काल। और इसे किसने लॉन्च किया था? मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने इसे लॉन्च किया था। उर्जित पटेल की बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य, ये भी आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर है, इनकी बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। ओके, सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा एक संकल्प पुरुष बुजुर्ग नाम के अभियान को प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा किस पुलिस ने किया था? छतरपुर जिले की पुलिस ने। इंदौर 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। पीले कलर के डस्टबिन का उपयोग इंदौर नगर निगम ने कोरोना मेडिकल वेस्ट के लिए स्थापित किया था। ठीक है, जो पीपीई किट होती है, मास्क होता है, इनको डिस्पोज करने के लिए। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ खुलेगा? इंदौर शहर में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना या स्वनिधि योजना को लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। रोको टोको अभियान, किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ये सभी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किए। मध्य प्रदेश पर्यटन जो बोर्ड है उसके द्वारा इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान लॉन्च किया गया था। बैतूल पुलिस द्वारा आसपास योजना प्रारंभ की गई। आत्महत्या के केसेस को रोकने के लिए, कम करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी योजना मध्य प्रदेश। दीदी वाहन सेवा, एफआईआर आपके द्वार, रोजगार सेतु योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ की गई। थैंक्स मॉन्ग वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया गया। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, अमृत शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, मिड डे मील राशन योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर होती है। तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये रहे आपके ऑप्शन। और कल के क्वेश्चन का जवाब दिया था मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड मुकेश, ऐसे ही आंसर देते रहिए और देखते रहिए स्टडी विथ नीलम। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट